गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का गुड फ्रेंड एकेडमी में स्वागत है। आज हम बताते हैं ऑक्सफोर्ड का जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन। उसमें पहला चैप्टर दिया हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहला चैप्टर क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पहला चैप्टर क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो हम पहले जान लेते हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है या पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफिनेशन। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच का हम डिफिनेशन जान लेते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफिनेशन क्या है? जो अंग्रेजी भाषा में जितने भी अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं, अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनको वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। 8 भागों में बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है या किसे कहते हैं या पार्ट्स ऑफ स्पीच से आप क्या समझते हैं? तो इसका डिफिनेशन है जो अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनको वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। अब हम इसको अंग्रेजी में डिफिनेशन देख लेते हैं। अंग्रेजी में क्या डिफिनेशन होगा? तो अंग्रेजी में कहेंगे ऑल द इंग्लिश words are divided into 8 groups according to the work they do in a sentence. Each group is called part of speech। अंग्रेजी में कहेंगे ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड into
divided into 8 groups. All the English words are divided into 8 groups according to the work they do in a sentence. Each group is called parts of speech. तो डिफिनेशन याद रहेगा. डिफिनेशन कहेंगे ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस. ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच. अब हम देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं. पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं. पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं. पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 होते हैं. तो हम नाम देख लेते हैं. पहला होगा नॉन. पहला क्या है? नॉन, NOUN. पहला नॉन. नॉन को हम संज्ञा कहते हैं हिंदी में. दूसरा है प्रोनाउन, PRONOUN. प्रोनाउन को हम कहते हैं सर्वनाम. प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं. तीसरा है एडजेक्टिव, ADJECTIVE. एडजेक्टिव, इसको हम कहते हैं विशेषण. विशेषण, एडजेक्टिव क्या कहते हैं? विशेषण. चौथा है वर्ब, VERB. वर्ब को हम कहते हैं क्रिया. वर्ब को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया. अब हम देखते हैं पाँचवा है एडवर्ब, ADVERB. एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण. क्रिया विशेषण. अब छठा है प्रीपोजिशन, PREPOSITION. प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन को हम कहते हैं हिंदी में संबंध बोधक अव्यय. संबंध बोधक अव्यय. संबंध बोधक अव्यय. संबंध बोधक अव्यय. अब हम देखते हैं सातवां है कंजक्शन, CONJUNCTION. कंजक्शन. कंजक्शन को हम कहते हैं समुच्चय बोधक. समुच्चय बोधक अव्यय. आठवां है इंटरजेक्शन, INTERJECTION. इंटरजेक्शन को हम कहते हैं विस्मयादिबोधक. विस्मयादिबोधक अव्यय. एक बार अब हम रिपीट कर देते हैं, अच्छे से देखना है. जो पार्ट्स ऑफ स्पीच, पहला चैप्टर है ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन है. ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर है. इसका पहला चैप्टर है पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो हम देखते हैं जो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है या पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफिनेशन क्या है. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? तो अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनको वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है. इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं. अंग्रेजी में डिफिनेशन कहेंगे ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन ए सेंटेंस. ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, वो डिफिनेशन से पता चलता है. अब कौन कौन है उसका नाम देख लेते हैं एक एक करके. पहला है नॉन, NOUN. नॉन मीन्स संज्ञा. दूसरा प्रोनाउन, PRONOUN. प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम. तीसरा एडजेक्टिव, ADJECTIVE. एडजेक्टिव मतलब विशेषण. चौथा है वर्ब, VERB. वर्ब मीन्स क्रिया. पाँचवा है एडवर्ब, ADVERB. एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण. छठा है प्रीपोजिशन, PREPOSITION. प्रीपोजिशन मतलब संबंध बोधक अव्यय. सातवां है कंजक्शन, CONJUNCTION. कंजक्शन मतलब समुच्चय बोधक अव्यय.
8वां है इंटरजेक्शन, INTERJECTION। इंटरजेक्शन मतलब विस्मयादिबोधक अव्यय। अब ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है सो हम बताएंगे, जैसे बताया ना पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, तो उसका पहला भाग है, पहला जो है सो नॉन है, तो नॉन के बारे में हम पढ़ाएंगे पूरे डिटेल्स से।